नमस्कार दोस्तों, फेसबुक पर कई दिनों के बाद जो है लाइव आया हूँ। बिजी सा थोड़ा सा शेड्यूल रहता है, ये क्लासेस वगैरह खूब चली रहती हैं और आप लोगों का स्पोर्ट्स मैराथन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इस कारण से ज़्यादा सा महसूस भी नहीं होता कि भी जो है लाइव आया जाए। आज मेरे साथ कुलदीप जी भी हैं, आप लोग जानते होंगे, मेरे कज़न हैं, बचपन से मित्र जैसे हैं, साथ साथ रहते हैं और गन्नौर ब्रांच भी चलाते हैं। हेलो कर लो सर। हेलो सर। सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रिया अदा करूंगा जो सर ने मेरे को ये जिम्मेवारी दी और मैं इनके मार्गदर्शन में उस जिम्मेवारी को पूरा करूं, यही बस कामना करता हूं। सही है, आप लोगों ने जो है सही कर रखा है। तो अब मैं जो है आप लोगों को जो है कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। जो क्लास में जो स्टूडेंट्स थे वे तो लोग जानते ही होंगे, जो लोग क्योंकि क्लास में ये लोग आए थे। क्लास के अलावा भी बहुत लोग होते हैं और एक एक बात जो है, एक एक चीज़ बहुत लोगों का रास्ता खुलती है। तो सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है इस टाइम पर वो जो है बुझते हुए दिए में तेल के समान है। ये लोगों के अंदर वापस से आस्था जगाएगा, आशा जगाएगा, जो कि कोरोना टाइम ने और सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है निराश कर दिया लोगों को, युवाओं को। तो जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपकी जो है निराशा को दूर करने का काम करेगी। मैं अभी इसको जो है स्टूडेंट्स के पास लेके जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स आपसे बात करेंगे और मैं जो है आपको कुछ कुछ बातें जो है बीच बीच में पूछता रहूँगा, बताता रहूँगा। लो भैया, तुम हो लाइव, क्या नाम है तुम्हारा? सर अम्बाला कैंट से हूं सर। अच्छा, अम्बाला कैंट में कितने दिन पढ़े तुम? सर 4 साल पढ़ा। तुम्हें कैसे पता चला था ICS का? सर मैंने स्टूडेंट्स ने बताया सर। स्टूडेंट्स ने बताया। क्या बताया तुम्हें? वो पहले कोचिंग लेते थे अम्बाला कैंट में, अच्छा, तो उन्होंने बताया था हम ICS में पढ़ते हैं। तब मैं प्राइवेट जॉब करता था। ओके। तब फिर मैंने प्राइवेट नौकरी छोड़ के और फिर मैंने रोहतक चला गया था। फिर मैंने रोहतक ICS में एडमिशन लिया था और फिर वहाँ मैं 3-4 महीने पढ़ा। फिर मैं ICS में ज्वाइन कर गया था मैंने अम्बाला कैंट में। बहुत ही तो अच्छा। वहाँ से कंटिन्यू 4 साल तक पढ़ता रहा और आज मेरा HSC क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। क्लर्क में सिलेक्शन हो जी गया? सर। अच्छा, जी सर। क्लर्क में, पुलिस में? क्लर्क में सर। क्लर्क में हो गया, सर। बहुत बढ़िया। अभी तुम जो है जो बात तुमने बताई कि 4 साल लगे, तो 4 साल ज़्यादा टाइम नहीं है सर। ऐसा है, जिसको नौकरी लगना है उसके लिए तो 4 साल या 3 साल इतना टाइम तो लगेगा। अभी 1-2 साल में तो सिलेबस ही पूरा होता है और अब तो इतना सिलेबस ऐसा हो गया है, कम से कम 15-16 सब्जेक्ट बनते हैं। तो तब तक कवर में तब तक 2-2.5 साल तो लग ही जाएंगे, तब जाके पेपर क्लियर होंगे और तब सिलेक्शन होगा। अब जो जैसे जो कोरोना जो है जैसे था, नो डिटेंशन पॉलिसी थी, उसका असर जो दिख रहा। बीच में जो काफ़ी दिन समय तक भर्तियां भी कम हुई, तो इसके कारण से था। अब क्या कहोगे? अब गोल्डन चांस अब तो? हाँ जी। अब बहुत नौकरियां निकल रही हैं, इलेक्शन से पहले पूरी करनी ही पड़ेंगी, वरना गए मोदी जी। हाँ जी। अब सरकार ने बोल दिया 10 लाख, मोदी ने बोला है, मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने बोला है 10 लाख नौकरी निकालेंगे। और अभी हरियाणा में भी अभी 2-3 दिन बाद विज्ञापन आ ही जाएंगे नौकरियों के। तो अभी आपके लिए गोल्डन चांस है। CAT का पेपर आ रहा है, उसकी तैयारी को और मोटिवेट रहो, हमेशा डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो तो अपने आप खुद से बोलना शुरू करो, तो मुझे CAT पास करना है, मुझे CAT पास करना है, मुझे CAT पास करना है, हर कीमत पे। ऐप नहीं है तो ऐप ले लो, गारंटी बैच नहीं ले रखा तो वो ले लो। पुराने स्टूडेंट हैं उनसे बात करो, जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे देखो उनका क्या रिएक्शन रहता है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका क्या रिएक्शन है, और जो मीडियम में अभी जिन्होंने साल भर लिया है सबसे बातचीत करो और उनसे पूछो, वो आपको हर एक बात बता देंगे भी आपने कैसे कैसे पढ़ना होता है। और सर तो हम सर के मार्गदर्शन में हमने भी तैयारी की और हम आज सिलेक्टेड हैं। बेशक मुझे 4 साल लग गए, कोई बात नहीं, कम से कम अब जो आगे की लाइफ है वो तो अच्छी होगी ना। अब 4 साल कंजस्टेड मैंने कैसे निकाले? कोई भी ब्रांच में, किसी ब्रांच में चले जाना। मैं खुद अम्बाला कैंट में और जनरल में अटेंडर था वहाँ पे। मेरी सैलरी किसी भी ब्रांच में कोई भी अटेंडर लगा ना, उसको 3 से डिवाइड कर लेना, इतनी सैलरी थी मेरी अब भी। और मैंने सैलरी की कभी भी उनके साथ कभी बहस नहीं की कि मेरी इतनी सैलरी करो, क्योंकि मेरा ये टारगेट था ही नहीं कि मेरे को वहाँ पे सैलरी देना है। मेरे को ये था कि मेरा इतना सा खर्च है और मेरे को इतना समय मेरा काम चल जाएगा और मुझे उनके साथ कोई भी बातचीत ऐसी करनी नहीं है। और मेरे पास पूछते हैं मेरे को भी, और भी आपने कितनी सैलरी, तो मैं उनको यही बोल देता हूँ भाई सैलरी चाहे कुछ भी हो, टारगेट ये है कि भाई जितनी जल्दी हो गवर्नमेंट जॉब लगना है और उसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ बस।
ये बहुत मेरा बढ़िया। सबसे बड़ा रिएक्शन उनके पास ये रहता था। सबको मैं यही बोलता हूँ, कोई न्यू स्टूडेंट आए, कोई पुराना स्टूडेंट है, उनको मैं यही बोलता हूँ, अगर नेगेटिविटी आ रही है तो मेरे से बात करो। अगर सर से बात हो रही है तो अच्छा है, अगर नहीं हो पा रही है मैं हूँ वहाँ तो मेरे से बात करो, नहीं तो ऑफिस में उनसे पूछ लो। ओल्ड स्टूडेंट जो पुराने, उनसे बातचीत कर लो। अगर नेगेटिविटी आ रही है वो आपको हर एक चीज़ बता देंगे, कैसे कैसे पढ़ना होता है और क्या क्या पढ़ना होता है। ऐसे बहुत कंटिन्यू तैयारी करोगे सर के मार्गदर्शन में तो 2 साल नहीं तो 3 साल में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन कब होगा? जब कंटिन्यू आप पढ़ते रहोगे तब सिलेक्शन होगा। 4 दिन आए, 2 दिन छुट्टी कर ली। मेरे खुद के घर में शादी थी मेरे चाचा के लड़के की, मैं 2 दिन सेंटर आया और उनको बोल के ये आया भी मेरा एग्ज़ाम है। देखो अपनी लाइफ से ऊपर अभी कुछ नहीं है। देखो रिलेशन है मैंने कभी नहीं मेंटेन किए, परिवार को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल ही, क्योंकि वो दुनिया ही अलग है। कम से कम 3-4 महीने, अब आपके पास अच्छा मौका है, 3-4 महीने की बात है, इसको एक स्टूडेंट लाइफ की तरह जी लो, एक बच्चे की तरह जिसको स्कूल जाना है, होमवर्क करना है और पढ़ना है। बहुत बाकी बढ़िया। आपको ना कोई रिलेशन मेंटेन करना, ना किसी की शादी अटेंड करनी। अगर संडे है तो चले जाओ, अगर बंक करके क्लास जा रहे हो ना शादी में या कहीं और काम, फिर आप स्टूडेंट नहीं हो, फिर आप और बड़े हो चुके हैं जिसको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। ऐसे ही बहुत उसको बढ़िया। मतलब पढ़ने का आपको मामला डाउन होता चला जाएगा, जब कंटिन्यू पढ़ेगा वो नौकरी लग जाएगा। बहुत बढ़िया। जी सर। तो आपने जो है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात सुनी, वो लगभग 4 साल तक आईसीएस में रहा, बीच में अटेंडेंट भी रहा और उसने बहुत लोगों को सही रास्ता भी दिखाया होगा, क्योंकि वो जो है सही रास्ते पर था। एक लड़का आज सुबह खारिया गांव से भी आया था, आईसीएस खारिया यहाँ पर लिख रहा है। वो लड़का अभी तो खैर चला गया, लेकिन खारिया गांव से भी यहाँ पर भाई आज जो है एक लड़का आया था। चलिए नेक्स्ट लड़के से मिलवाते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सतीश कुमार है सर, और मैं गनौर ब्रांच में पढ़ता हूँ सर। तुम इधर शिफ्ट हो जाओ। मैंने सर आईसीएस में लगभग सितंबर 2019 में आना शुरू किया था। मेरे दोस्तों ने यहाँ गाइड किया था, मेरे को सजेस्ट किया था कि भाई आईसीएस में कोचिंग लेना। तो जैसे परिमल सर ने शेड्यूल बना रखा था, बबीता मैम पढ़ाते थे, सभी अच्छा पढ़ाते थे, उनके अनुसार ही मैं चलता गया। कंटिन्यूटी मेरी एक लगातार क्लासेस लगाने की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे हूँ। उसका परिणाम आप लोग भी जानते हैं। और जैसे बीच में लॉकडाउन लग गया था, उस वजह से थोड़ी मेरा पढ़ाई में वीक हो गया था, पढ़ाई छूट गई थी। लेकिन मैंने फिर से दोबारा क्लासेस ज्वाइन की अगस्त 2020 में, जो ऐप पे परचेज की थी, उसकी वजह से मैं ऐप पे पढ़ा। फिर 2021 से ही मैंने दोबारा फिर आईसीएस ओपन हुए, तब मैंने अपना कार्ड बनवाया और लगातार मेहनत जारी रखी। जैसे परिमल सर बताते गए, हमारे ब्रांच के जो हेड थे उनके अनुसार मैं क्लासेस ख़त्म होने के बाद भी अपना प्रैक्टिस जारी रखता था। मेरा ऐसे सिलेक्शन हुआ, बहुत हरियाणा बढ़िया। पुलिस में फाइनल। तुम्हारे घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में 2 छोटे भाई हैं, एक मेरी मदर है और पापा? बड़ा मैं ही था। फादर मेरे 5 साल पहले एक्सपायर हो गए ओह थे। सॉरी। पर वो जो है अब तो जो है घर में खुशी का माहौल होगा। अब परिवार में भी एक रिस्पेक्टेबल तरीके से देखने को मिलता है। आस पड़ोस का जो समाज था उसमें भी एक मेरे पिताजी की, मेरे को उसकी वजह से जाना जाता है, अच्छे लड़के पढ़ाई में एक इज्जत के साथ देखा जाता सर आज समाज में। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ भाई, तुम आओ अब इधर। एक और लड़के से मिलवाते हैं, इसका भी हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। कहाँ के हो? बजाना कला के। तुम्हें कैसे पता चला ICS का? सर मेरी मौसी जी ने बताया सर। अच्छा, क्या बोली वो? 12th के बाद सर पूछ रहे थे क्या करे, तो एडमिशन दवा दिया सर। हाँ। फिर 2016 में करवा दिया सर एडमिशन। फिर कॉलेज के चक्कर में छोड़ दिया सर। कॉलेज होने के बाद फिर मैंने दोबारा ज्वाइन करा सर। वहाँ पर मेहनत करी, फिर मेहनत करने के बाद थोड़ा लॉकडाउन लग गया सर। फिर घर पर बैठे, फिर ऐप लेने के माध्यम से मैंने घर पर तैयारी करी और नौकरी हासिल की। बहुत बढ़िया। ब्रांच में पढ़ने में और वहाँ पढ़ने में क्या फ़र्क है? दोनों में बहुत अच्छा मजा आता सर। वहाँ भी तो वही पढ़ाई है, वही बातें हैं, वही चुटकुले चलते हैं। बस सर फर्क रहता था सर अटेंडेंस का। अगर वो ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे तो पढ़ाई ठीक नहीं हो पाती। अगर वो भी ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? इधर आ जा। ये लड़का पवन है, ये भी इनके साथी था, इनके साथ पढ़ता था और 1 नंबर से रह गया या 2 से? 1 नंबर से। किस चीज़ में? हरियाणा पुलिस में। क्यों? वो
आते हुए 5 आते हुए 5-6 सवाल गलत हो गए। जो मैं बात बोलता था थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, अब क्या फील हो रहा है? तो शर्मिंदा हैं? शर्मिंदा है सर। शर्मिंदा क्या होना है? ये तो चांस होता है, ये तो कहानी होती है, इसमें कोई वो नहीं होता, इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं होती। आगे के लिए टारगेट लेना चाहिए कि मेरी कमी प्रैक्टिस रही या मेरी कमी जो क्लास अटेंड करना रही या जो है क्या रहा, तो इस काम के ऊपर जो है वो देखना होता। प्रैक्टिस की कमी थी सर। चलो अब ध्यान से पड़ेगा। कहाँ का है तू? शेखपुरा की। तू भी शेखपुरे का है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे अब की बार लग के दिखा देना है, ठीक है? शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा हमने कोई गलती थोड़ी की है, थोड़ी प्रैक्टिस कम की तो उसको ठीक कर लेंगे, हैं? चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को। ठीक है कुलदीप जी, अब क्या बोलोगे? आपके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, जो आपके मार्गदर्शन में ये बच्चे अपना भविष्य सुधार रहे हैं। और एक बच्चे की नौकरी लगने के बाद कम से कम उसकी 3 पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं जी, उसके माँ बाप का भी, उसका खुद का भी, उसके आने वाले बच्चों का भी। बिल्कुल। तो बस मैं प्रभु से यही दुआ करूंगा कि आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। चलो तो ठीक है भाई, जो है आप लोगों ने देखा ये बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, तैयारी करी है, जो है अलग अलग कहानी होती है, अलग अलग कंडीशन होती है, उन सभी अपने जो जुटे रहे, जो लगे रहे, जिन्होंने लंबा टाइम लगाया वे सिलेक्ट हो गए। जो लोग छोड़ करके अपने घर बैठ गए, हुक्के पीने लग गए, चौपालों में बैठ गए, तो वे जो है रह गए। तो आप लोग जो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उन लोगों को जो लोग जो है निराश होकर के घर बैठ गए हैं, उनको दिखाओ कि साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। जो बच्चे लगे रहेंगे वे सिलेक्ट हो जाएंगे। जितने पुराने बच्चे पढ़ते थे सिलेक्शन नहीं हुआ, वो घर बैठ गए हैं, तो घर ना बैठे, घर से निकले, वापस से पढ़ें, तब बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।